कब मरेंगे ये हमको नहीं पता है, बाकी और सब मुझे पता है कि हमको क्या होने वाला है। ठीक है, हम अपने वो बेटी से दामाद होते हैं, बेटा से बहू आती हैं, तो दोनों का फर्ज होता है। तो फैमिली, आप लोग हमारे चैनल में फिर से स्वागत है, वेलकम है। तो शाम का टाइम हो गया है, तो गाइस ज़्यादा मीठा खा रहा है इसीलिए हो रहा है। और इसमें भी आगे कोई कुछ बना देगा कि भाई हाँ ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, तो कोई बात नहीं है। और हाँ, एक कमेंट आया है जो नाम है माही सिंह कमेंट किए हैं हमारे पर, अभी इसी ब्लॉग पे जो डाले हैं शाम को, उस ब्लॉग पे है कि आंटी जी जब आप बेड पे पड़ जाइएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि कौन कर रहा है। तो गाइस, ये तो किसी को तय नहीं है, हम तो बूढ़े होंगे तो बेड पे पड़ेंगे। आजकल जवान लोग, नए लोग बेड पे पड़ जा रहा है, तो उसको कौन करता है ये बताइए। हमारे जेठ जी का लड़का है, अभी ज़्यादा दिन ही नहीं हुआ है उनका शादी हुआ, 3 साल हुआ है, और वो हॉस्पिटल में पड़ गए बेड पे। तो उनका भाई सब कुछ उनको किए हैं, 15 दिन हॉस्पिटल में लेके अपने भाई को, बड़े भाई ही किए हैं, ना हम किए हैं ना कोई किया है। तो ये कोई नहीं जानता है कि कौन बेड पर कब पड़ेगा कब नहीं पड़ेगा। ये समय बताएगा कि कौन बेड पे पड़ रहा है कौन नहीं पड़ रहा है। हम भी नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है। यहाँ नए लोग का ठिकाना नहीं है, तो पुराने लोग को तो बात ही अलग है। ये कह के हमको लोग दबाना चाह रहा है कि आप बूढ़े होंगी तो आपको सेवा करेगा लो, आपको ये करेगा लो। जब हाथ पाँव चल रहा है तो कोई नहीं कर रहा है, तो पड़ जाने के बाद कौन करेगा? इससे क्या प्रूफ होता है कि कोई करेगा? क्या, हमको तो नहीं लगता है कि कोई करेगा। तो ये सब हमारे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और जो सही होगा उसके लिए हमारा हमेशा सिर झुका रहेगा। बेटा हो, बहू हो, जो लोग भी हो, अगर वो सही होंगे तो उनके लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ, और जो गलत है तो गलत के लिए मैं 10 कदम दूर हूँ। मैं नहीं सपोर्ट करती हूँ गलत को, गलत जो भी रहता है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। और समय आने दीजिए आप लोग। हम लोग के परिवार में जो भी हो रहा है ना, जो भी चल रहा है, आप लोग अपना मूड ख़राब मत कीजिए, ठीक है। जो कमेंट आके पुट से करके निकल जाती हैं लोग हाथ से, तो गलत कमेंट आप पहले नंबर मत कीजिए। आप जब पेरेंट्स बनेंगी, जब आपका पतोह आएगी, बहू, जब आपका बेटा लात मार के आपको जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब बेड पे पड़ना, भगवान मत करे, भगवान मत करे कि कोई दुश्मन बेड पर पड़े। हम चलते फिरते इस दुनिया से चले जाएंगे, आप लोग के सामने आप लोग देख लीजिएगा। बस हम कब मरेंगे ये हमको नहीं पता है, बाकी और सब मुझे पता है कि हमको क्या होने वाला है। ठीक है, हम अपने आप को इंगेज रख रहे हैं, हम अपने से मेहनत करके खा रहे हैं, हम अपने आप को 1 मिनट बैठ नहीं रहे हैं, सारे काम खुद हम कर रहे हैं। इसमें भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है भाई, ये बताइए, क्यों आपको दिक्कत हो रही है? बैठ के एगो कोना पकड़ लेते, बेड पकड़ लेते, तो आप लोग आकर बोलती, ज्ञान देती हमको। जो कमेंट आज कर रही हैं लोग, तो कुछ लोग, एगो दूगो है, ज़्यादा लोग तो नहीं है हमारे में। अब आज सब लोग हाँ, एक और बात हो रहा है कि ऐसा टाइम ये चुनी थी बोलने के लिए, तो हम आज नहीं आप लोग के सामने वो वीडियो लाते, नहीं बताते, तो कल दूसरा ही माहौल रहता, और आप लोग आके भर के मुझे टारगेट करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बता दिए हैं कि भाई कि अपना घर का जो ब्लॉग है, हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपना घर का काम कर रहे हैं, वो चीज़ आप लोग को दिखा रहे हैं। और इससे क्या होगा ना कि हम अच्छा वीडियो बना रहे हैं, घर का जो चीज़ हो रहा है, चाहे हम बाहर कहीं जाएंगे तो बाहर का ही दिखाएंगे। तो हमारे एज का जो भी लेडी है, वो ये मत सोचिए आप लोग कि बेड पे हम पड़ जाएंगे तो हमको कौन करेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है ना, मेरे पापा जो थे ना, हमारे पापा जी, मैंने हमारे अपने पापा, ससुर नहीं, हमारे पापा थे, उनका 2 बेटा। एक बेटा तो बहुत पहले ही डेथ कर गए, पूजा के जन्म के साले डेथ कर गए। वो छोटे वाले भैया, मतलब हम लोग से 4 बहन से वो लोग बड़े हैं। पापा पहले डेथ किए, तब भैया किए। तो जब पापा हमारे डेथ किए ना, हम उनको अपने घर 15 दिन 16 दिन ला के लास्ट समय हम रखे थे यहीं पे। उनको हो गया था जॉन्डिस, जिसमें उनका क्या बोलते हैं 19% से ज़्यादा हो गया था। उनका लीवर एकदम डैमेज हो गया था, और वो हमारे पास वो थे,
उनको 15-16 दिन यहाँ रख के हम इलाज कराए। और ये वीडियो मेरे मायके का सारा लोग देखते हैं, हम गलत नहीं बोलते हैं, ठीक है। उनको हम इलाज कराए, इलाज कराने के बाद से यहाँ हमारी बड़ी भाभी आई थी, सब लोग मेरे पास सिवान में रहा, मेरी सिक्किम वाली बहन भी रही बहुत दिनों तक। और यहाँ रह के उनका हम लोग दवा इलाज कराए, सेवा टहल की अपने पापा को। बाद में क्या हुआ ना कि उनका इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था, लेकिन हम लोग एक दिन भी, और हम अपने पापा को ना एक दिन हम लोग कोई आदमी उनका बाथरूम वगैरह साफ़ नहीं किए थे। वो रोज़ सुबह उठते थे और हमारे यहाँ लैट्रिन में चले जाते थे, जाकर बाथरूम में अपना बाथरूम करते थे, दवा इलाज कराते थे। खाना वो बिल्कुल नहीं खा रहे थे, उनका लीवर जो था ना वो ख़त्म हो चुका था। वो ड्रिंक बहुत करते थे। बाद में क्या हुआ था ना, लास्ट समय में उनको अपने आप छूट गया, ड्रिंक नहीं करते थे। 2 साल हो गया था उनको छोड़े हुए, इसीलिए हमारे पापा डेथ कर गए। उनका लीवर ख़राब हो गया, डॉक्टर बोला कि थोड़ा थोड़ा भी लेना चाहिए था, तो वो साफ है एकदम छोड़ दिए थे। तो हमारे पापा जब डेथ किए तो हमारे भैया विदेश थे, बड़े वाले भाई, वहाँ से वो फ़ोन किए, रो रहे थे कि जिस तरह भी हो तुम लोग कर लो। अब कौन था, हम लोग 4 बहन थे और एक हमारा भतीजा था। भतीजा एकदम भोला भाला, और वो ना उसको उतना समझ नहीं था कि हम करें तो करें क्या। हमसे वो 4-5 साल छोटा होगा हमारा भतीजा, वो उसको उतना नहीं समझ में आ रहा था। तो हम लोग यहाँ से गाड़ी पर, पापा हमारा डेथ कर गए सिवान में, तो हम यहाँ से गाड़ी करके पापा को लेकर रोते गाते हम घर पे गए। और जब घर पे गए लोग तो वहाँ से उनका सब हुआ। हम लोग 4 बहन मिल के अपने पापा को कंधा लिए। जब सोचे कि हमारा भाई नहीं है, भाई विदेश में थे, उनका आना नहीं संभव था, और छोटे भाई थे ही नहीं, तो भतीजा था तो आग देता। भतीजा तो गांव के लोग इतने मतलब सपोर्टिव है मेरा, सारे गांव के लोग मिलके हमारे पापा को, अर्थी को कंधा लगाया लो, हम लोग को हटा दिया लो। हम लोग खुद खड़ा हो गए थे लोग कि हम लोग 4 को हम कंधा लेके हम अपने बाप को जाएंगे। तो ये कोई नहीं जानता है गाइस कि लास्ट समय कौन करेगा। और बेटी है चाहे बेटा है, 2 गो है, तो बेटी से दामाद होते हैं, बेटा से बहू आती हैं, तो दोनों का फर्ज होता है कि बहू भी करे दामाद भी करे। ऐसा नहीं है कि ना करे, दामाद को भी करना चाहिए अपने सास ससुर को, बेटा बहू को भी अपने सास ससुर को करना चाहिए, अपने माँ बाप को करना चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि मत करो, करना चाहिए। लेकिन ये जो धमकी मिलता है ना हमको, अक्सर लोग ये कमेंट भी करते हैं, अक्सर ये बात बोलते हैं कि जब बेड पर पड़ जाइएगा तब आपको पता चलेगा, जब बेड पर पड़ जाइएगा तब देखिएगा कौन करेगा। अरे कौन, कोई करेगा चाहे नहीं करेगा, भगवान देख रहे हैं, वो करेंगे, वो किसी को भेज देंगे कि जाओ उनका सेवा कर दो, तो हमारा सेवा हो जाएगा, हमारा पति का हो जाएगा। इसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए, हम उतना अपने लिए करके रखे हैं कि हम अपने लिए कर सकते हैं, और लास्ट टाइम तक जहाँ झुकना होगा वहाँ झुक जाएंगे, लेकिन गलत बात पे हम नहीं झुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए जो गलत है तो है, सही है तो है। हम जब सचिन भी गलत थे तो सचिन को भी हम साइड कर दिए थे, आप लोग देखी थी, सचिन को भी हम निगलेक्ट किए थे। जब गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। आज हमको लग रहा है कि बहुत सारे लोग आकर हमको बोलते हैं कि बूढ़े हो जाएंगी तो कौन करेगा, थक जाएंगी तो कौन करेगा, जब गिर जाएंगी तो कौन करेगा। अरे कौन नहीं करेगा हमको, आप लोग देखिएगा। ये वीडियो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, वीडियो डालते रहेंगे। जब बेड पर भी जाएंगे ना तभी मेरा कोई रहेगा जो कि वीडियो डाल के आप लोग को भी चलाएगा कि देखिए कौन कर रहा है। तो आप लोग धैर्य रखिए, भगवान से प्रे कीजिए कि वो नौबत मेरा ना आए। आप लोग देखिएगा, हम चलते फिरते चल जाएंगे इस दुनिया से, हमको उतना नहीं भोगना पड़ेगा। मेरी एक बेटी है, मेरा एक और बेटा है, तो एगो बेटा नहीं करेगा एगो करेगा, एगो बेटा नहीं करेगा तो एगो बेटी है, बेटी करेगी, सब तो करेगा। देखिएगा आप लोग, जो नहीं कोई करेगा। तो हमारा गांव का, हमारा देवर लोग का बेटा लोग है, भसुर लोग का बेटा लोग है। भाई किसी को जो हम अपने बेटे लोग को देंगे वो दूसरे को देंगे तो काहे नहीं करेगा भाई हमको। हम उसमें का माँ नहीं है, स्वार्थी। आप लोग देख लीजिएगा। तो कमेंट अभी आया है इनका, तो हम रखे हैं, आप लोग जाकर विजिट कर लीजिएगा। और हमको ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे होंगे। और आप लोग मेरे जो भी मेरे एज के लोग हैं, ये बात मत सोचिएगा कि कौन करेगा। हमारी सास कहती थी कोई नहीं करेगा तो गांव नगर का लोग आके कर देगा।
तो गांव नगर का लोग भी कर सकता है ना। लाश को ऐसे कोई नहीं छोड़ सकता है घर में, उठा कर ले जाकर फेंक देगा। इतना कोरोना में लोग मर रहा था, सबको लोग ले जाकर फेंक दे रहा था। मर जाने के बाद कौन जानता है कि ये लाश का क्या गत हो रहा है। कोई गड्ढा में फेंक रहा है कि जला रहा है कि इसको क्या कर रहा है, मरने के बाद किसी को पता नहीं है। और ये एक दिन सत्य है कि एक दिन ये समय आता है जब जिंदगी है, जब जवानी है, बचपना है, बुढ़ापा आएगा और आदमी को ऊपर जाना है। तो ये तय है और इसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमको डर नहीं है इस दुनिया से कि हमको कौन करेगा नहीं करेगा। मेरे बात से अगर आप लोगों को दुख लगा होगा तो उसके लिए हाथ जोड़ के सॉरी है, आप लोग अपने दिल पे मत लीजिएगा। जो हम बात बोलते हैं परफेक्ट बोलते हैं, भले हमारे बात से किसी को दुख लग जाए चाहे कुछ भी हो। तो चलिए ऐसे बैठे थे तो अभी ये वीडियो बना दिए, इसको अभी पब्लिक करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। कल आएगा अच्छा सा ब्लॉग जो सचिन के पापा हैं और कहीं से कुछ आया है मेरे घर, वो चीज़ रहेगा कल वीडियो में आप लोग को बता देंगे। चलिए मिलते हैं कल सुबह। भगवान का नाम लीजिए, कल पहला सोमवारी है, जल चढ़ाइए। भोलेनाथ सबके घर में खुशियाँ दे, सबको आशीर्वाद दें। अब मेरे उम्र मेरे परिवार को लग जाए, हम यही जानते हैं। मेरे बच्चों को लग जाए, मेरे पोता पोती को लग जाए, मेरे नाती नतनी को लग जाए। यही भले हमारा उम्र घट जाए, कम हो जाए, हमारे बच्चे लोग में लग जाए। तो चलिए इस वीडियो को लेके चलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।